अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, ये हमारी पिछली लेसन था जिसमें हमने बहुत से इंग्लिश के वोकैबुलरीज, जैसे आप देख रहे हो कितनी अंडरलाइन है, ये सारे इंग्लिश के वोकैबुलरीज थे। और इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ जगहों पे जो ग्रामर था उसको भी डिस्कस की। सही है। और इस तरह से हमने इंग्लिश को उर्दू में ट्रांसलेट किया। जो पिछली जो वीडियो में आप देख सकते हो कि किस तरह आपको बहुत से चांसेस मिलते हैं वोकैबुलरीज बिल्डअप करने का, ग्रामर सीखने का, और किस तरह ट्रांसलेट करते हैं इन चीज़ों को, वो भी मिलेगा। और इसके साथ साथ एक अच्छी सी सबक भी हमें मिलेगा। तो मैं अक्सर मैं कहता हूँ कि इस तरह के वीडियोस देखते रहें ताकि आपको इंग्लिश सीखने में आसानी हो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं आज हम अपने नए लेसन को। आज जो हमारा जो लेसन है और हकीकत में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है जिसका नाम लायन एंड द बी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है कि लायन यानी कि शेर, एंड और द बी यानी कि शहद की मक्खी। ठीक है, ये हमारा सबक का नाम है। इन दोनों के दरमियान जो स्टोरी है उसको आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और जितने भी डिफ़िकल्ट वर्ड है इंशाल्लाह उन सबको मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिखा हुआ कि वंस अपॉन अ टाइम, ये एक मर्तबा, वंस अपॉन अ टाइम मतलब एक मर्तबा या एक मर्तबा का जिक्र है। देयर लिव्ड, रहता था, अ लायन, एक शेर, इन अ जंगल, एक जंगल में। ए मतलब एक, जंगल मतलब जंगल। ठीक है, लिव्ड रहता था। ठीक है, ये लिव की सेकंड फॉर्म है। बेसिकली सेंटेंस क्या है, पास्ट इंडेफिनिट का है। लिव्ड रहता था, अ लायन एक शेर। ठीक है, ई वाज प्राउड, वो मगरूर था, वो मगरूर था यानी कि वो फख्र करता था। ठीक है, आप कह सकते हो मुतकब्बिर था। ऑफ इज पावर यानी कि अपनी ताकत का, यानी कि वो अपनी ताकत पे गुरूर करता था। एंड स्पीड और तेज़ी पर, अपनी तेज़ी और अपनी पावर यानी कि ताकत पे गुरूर करता था। ई यूज टू सिट इन फ्रंट ऑफ इट्स डैन, क्या होता था कि वो अपने गार के बाहर, गार के सामने बैठा करता था। ये यूज टू सिट यानी कि वो बैठता था। ठीक है, बैठा करता था। इन फ्रंट ऑफ मीन के सामने, इज मतलब अपने, डैन यानी कि गार के सामने बैठता था। एंड और चैलेंज देता था। ठीक है, यानी कि मुकाबले के लिए कहता था। एवरीवन हर एक को, टू शो दिखाएं, इस पावर अपनी पावर को या अपनी ताकत को। ठीक है, यानी कि एक शेर था, वो एक जंगल में रहता था जो अक्सर वो अपनी गार के सामने बैठता था। तो इस तरह से वहाँ पे बैठकर अक्सर लोगों को, यानी कि वो जो जानवर थे उनको क्या करता था, चैलेंज देता था। ठीक है, यानी कि उससे कोई पावरफुल कोई नहीं है, तो इस तरह से वो चैलेंज देता था। अक्सर इस तरह की उसकी डायलॉग है, हा नो वन, कोई भी नहीं, नो वन हेल्स, कोई भी नहीं, एज द पावर, रखता है ताकत, टू कम्पीट विद मी, मेरे साथ मुकाबला करें। यानी कि किसी के पास ताकत नहीं है कि मेरे साथ मुकाबला करें। एज मीन रखना। ठीक है, बेसिकली ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, ये खुद वर्ब भी है। ठीक है, एज रखता है, पावर मीन ताकत, टू कम्पीट मीन मुकाबला करना, विद मी मेरे साथ। सैड द लायन प्राउडली, क्या है, शेर ने फखरियाना अंदाज से कहा, या आप कह सकते हो फ़ख्र से कहा। ठीक है, प्राउडली मीन फ़ख्र से कहना। ठीक है, इसी तरह हम आगे जाएंगे जिसमें आप देख सकते हो लिखा हुआ है कि देयर वाज आल्सो अ बी, वहाँ पे एक शहद की मक्खी भी था। ये बी मतलब आल्सो मीन बी, आ मीन एक, बी मतलब शहद की मक्खी। इन द जंगल, जंगल में। ठीक है, जंगल में एक शहद की मक्खी भी थी। ठीक है, शी वाज वेरी हार्ड वर्किंग, वो बहुत मेहनत करने वाली थी। ठीक है, हार्ड वर्किंग में मेहनत करने वाली। वाज मीन थी, वेरी मीन बहुत ज़्यादा। शी यूज टू वर्क, वो काम किया करती थी। ठीक है, ऑल द डे लॉन्ग, पूरी दिन को। ठीक है, टू मेक ऑनी यानी कि शहद बनाना, यानी कि वो शहद बनाने के लिए पूरी दिन क्या करता था, मेहनत करता था। द लायन यूज टू मेक फन हाफर, जो लायन था उसका मजाक उड़ाता था। ठीक है, उड़ाया करता था। यूज टू मतलब उड़ाया किया करता था। मेक फन यानी कि मजाक बनाना, आफर यानी कि उसकी। ठीक है, ई यूज टू लाफ, वो क्या करता था, वो अंसा करता था। ठीक है, लाफ मीन अंसना। एटर उस पर, और से और कहता था। पू, यू आर टू स्मॉल, आप बहुत छोटे हो। यू आर टू स्मॉल, टू स्मॉल मीन बहुत छोटा, स्मॉल मीन छोटा, टू स्मॉल बहुत छोटा।
टू बी यूज़फुल यानी कि कारआमद बने या मुफीद बने, फॉर द वर्ल्ड दुनिया के लिए, यानी कि आप बहुत ज़्यादा छोटे हो कि दुनिया के लिए कारआमद बनो। ये कौन कह रहा है? ये शेर कह रहा है प्राउडली, यानी कि फ़ख्र के अंदाज से कह रहा है कि सही है। बेसिकली उसको इंस्टिगेट करना चाहता है कि ताकि वो उसको सम हो वो क्या करे, मेरे साथ compete करे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह आगे लिखा हुआ है, ठीक है, फिर इसके जवाब में आगे लिखा हुआ है कि द बी रिप्लाइड, यानी कि बी ने, शहद की मक्खी ने जवाब दिया। रिप्लाई मीन टू आंसर, ठीक है, टू आंसर यानी कि जवाब दिया। नो, नहीं। नथिंग इज़ यूजलेस, कोई भी चीज़ बेकार नहीं है। यूजलेस मीन बेकार, नथिंग मीन कोई भी चीज़ नहीं, ठीक है। इज़ यूजलेस इन द वर्ल्ड, दुनिया में कोई भी चीज़ दुनिया में बेकार नहीं है, ठीक है। वन डे, एक दिन, द लायन चैलेंज, लायन ने चैलेंज दिया, ठीक है, मुकाबला करने के लिए कहा, ठीक है। और उसे टू प्रूव, दिखाएं या साबित करें, और पावर, अपनी पावर, यानी कि एक दिन लायन ने उसे चैलेंज दिया, उसे बी को, शहद की मक्खी को चैलेंज दिया कि वाकई में अगर हर चीज़ दुनिया में बेकार नहीं है तो आप साबित करें अपनी ताकत को। तो द बी एक्सेप्टेड, तो शहद की मक्खी ने ये एक्सेप्ट किया, यानी कि ये मंजूर किया, ये कबूल किया, इसी चैलेंज को कबूल किया। ये देख रहे हो, ये सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जिस तरह से ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का अक्सर आप देख रहे हो सिर्फ जो सिंपल सेंटेंसेस है उसको सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म आता है। बाकी इसकी नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की पहली फॉर्म आता है, क्योंकि वहाँ पे डिड का यूज़ होता है, ठीक है। सो द बी एक्सेप्टेड, बी ने कबूल किया द चैलेंज, यानी कि चैलेंज को, एंड और आस्क द लायन, और अ लायन से कहा टू डू समथिंग, कोई चीज़ करें, टू प्रूव इस पावर, अपनी पावर साबित करने के लिए, ठीक है। आस्ट मीन कहना और आस्ट मीन पूछना भी, ठीक है। द लायन, उसे कहा, टू डू मीन करना, समथिंग कोई भी चीज़, टू प्रूव यानी साबित करें, इस पावर, अपनी पावर को, ठीक है। एक कौन कह रहा है? बी कह रहा है। तो लायन ने क्या किया? द लायन रोड, लायन ने क्या किया? आप कह सकते हो दहाड़ा, दैट टेरिफाइड, जिसने खौफजदा किया, टेरिफाइड मीन खौफजदा किया, आल क्रीचर्स, तमाम मखलूक को, जितने भी जंगल में थे तमाम मखलूक को टेरिफाइड किया, यानी कि खौफजदा किया, इन द जंगल, जंगल में, दैन, फिर, रेन वेरी फास्ट, फिर वो बहुत तेज़ भागा, रेन मीन रन की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। रेन बहुत तेज़ भागा, वेरी फास्ट बहुत तेज़, एंड और काट आ प्री, और एक शिकार पकड़ा, काट पकड़ा, ठीक है। एक कैच की सेकंड फॉर्म है, CATCH, कैच मीन पकड़ना, काट उसकी सेकंड फॉर्म है, काट पकड़ा, आ मीन एक, प्री मीन एक शिकार, टू शो दिखाने के लिए, इस पावर अपनी पावर को, एंड और आस्क द बी, और बी से कहा, टू डेमोन्स्ट्रेट दिखाएं, डेमोन्स्ट्रेट मीन दिखाएं, और पावर अपनी ताकत को, एज वेल बी, यानी कि तुम भी अपनी जो ताकत है उसको भी दिखाओ। ये कौन कह रहा है? शेयर कर रहा है बी को, ठीक है। तो आगे क्या होता है? लिखा हुआ है कि द बी फ्लू, बी उड़ा, सही है, बी जो है शहद की मक्खी उड़ा, एंड सैट क्विकली, और जल्दी से बैठ गया, इस सिट की सेकंड फॉर्म है सैट, बैठ गया क्विकली जल्दी से, ऑन इज नोज, उसकी नाक पर, यानी कि जो बी था वो शहद की मक्खी थी, वो क्या हुआ? उड़ा, और जल्दी से क्या हुआ? शेर की नाक पे बैठ गया। ई ट्राइड, उसने कोशिश की, इज़ बेस्ट, अपनी बेस्ट यानी कि बहुत ज़्यादा कोशिश की, टू मेक अर फ्लाई, उसको टू मेक अर फ्लाई ऑफ, टू क्या क्या अपने नाक से भगाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की। ट्राई मीन कोशिश किया, इज़ बेस्ट अपनी यानी कि पूरी ताकत लगा देना, टू मेक आर फ्लाई यानी कि उड़वाना, ठीक है, अपनी नाक से। इज़ नोस बाय यूजिंग इस्पा, अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए, यूज़ मीन इस्तेमाल करना, इस्पा मीन पंजों का। रनिंग फास्ट यानी कि दौड़ना, बहुत तेज़ दौड़ना, एंड जंपिंग अबाउट, और फिर छलांग लगाना, ठीक है, यानी कि छलांग लगाना, तेज़ दौड़ना और अपने पंजों का इस्तेमाल करते हुए वो क्या करना चाहता था? उसने बहुत कोशिश की कि वो उसकी नाक से जो बी बैठी है, जो शहद की बैठी है, वो उड़ जाए, ठीक है। बट लेकिन शी इरिटेटेड हिम, उसने यानी कि बी ने
उसे गुस्सा दिलाए, इरिटेट मीन गुस्सा दिलाया, ठीक है। कंटिन्यूसली मुसलसल, कंटिन्यूसली मीन मुसलसल या बार बार। बाय बजिंग अबाउट यानी कि बज करके उसकी आवाज़ है, ओ यानी कि वो करते हुए उसको मज़ीद इरिटेट कर रहा था यानी कि गुस्सा दिला रहा था। द लायन ट्राइड, लायन ने कोशिश की, अलॉट बहुत ज़्यादा, टू गेट रिड यानी कि छुटकारा पाए, ऑफ और उससे, बट ऑल इन वैन लेकिन सब बेकार गए, लेकिन कोई यानी कि उसकी वो जो चाहता था वो नहीं हुआ, वो सारे बेकार हो गए, ठीक है। इन वैन, ऑल इन वैन यानी सारे बेकार गए। एट लास्ट बिलहार द लायन सरेंडर्ड, लायन आर मान गया, सरेंडर मीन आर मानना, ठीक है। एंड और रिक्वेस्टेड और इल्तिमास की, इल्तिजा किया, और उससे टू लीव हिम उसे छोड़े, लीव मीन छोड़ना, एम मीन उसे, शी देन लेफ्ट हिम फिर उसने उसे छोड़ा यानी कि बी ने यानी कि शहद के मक्खी ने उसे छोड़ा, बाय सेइंग ये कहते हुए, एवरीथिंग एज इट्स ओन पावर, हर एक की अपनी ताकत होती है। एवरीथिंग मीन हर एक की, एज मीन रखता है, इट्स ओन पावर अपनी ताकत, एंड नथिंग इज़ यूजलेस और कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं है, बेकार नहीं है। यूजलेस मीन बेकार, नथिंग मीन कोई भी चीज़, इन दिस वर्ल्ड इस दुनिया में, ठीक है। एक डिफरेंस जैसे आपने देखा, एक यकीन कर बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, और यकीन करें ये जितने भी इंग्लिश के वोकैबुलरीज थे ये भी हमने सीख लिया, और उसके साथ साथ मैंने ग्रामर भी डिस्कस की, ठीक है। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।